जैसे एक औरत ने अपनी हवस की वजह से अपने परिवार के साथ एक बहुत घिनौना खेल खेला, जिसके बाद उसकी ही हवस ने उसे ऐसा बर्बाद किया कि उसकी जिंदगी ही उसके हाथ से निकल गई। लेकिन उस औरत ने ऐसा क्या किया, उसे जानने से पहले हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2010 उत्तर प्रदेश सहारनपुर, जहां एक उमा नाम की लड़की रहती थी। उस दिन उसकी शादी थी और उसकी शादी की बारात उसके घर के सामने पहुंच चुकी थी। लेकिन जैसे ही उमा को उसके घर से बाहर लेकर के जाया जाता है शादी के लिए, तो पता चलता है कि जो उमा है वो घर से भाग चुकी है। जिसके बाद उसके घर वाले सामने लड़कों वालों को समझाने की कोशिश करते हैं और दोनों पक्ष अपनी इज्जत बचाने के लिए जो उमा की मामी की लड़की थी उससे लड़के की शादी करवा देते हैं। जिसके बाद घर वाले उमा को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उमा उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलती। जिसके बाद पता चलता है कि जो उमा है वो किसी जॉनी नाम के लड़की के साथ भाग चुकी है और उसने शादी कर ली। जिसके बाद धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है। 7 दिसंबर 2025 आ जाता है। उस दिन यमुना नगर के हाईवे के पास एक इंसान को एक डेड बॉडी दिखाई देती है। वो जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म करता है। वहाँ पर पुलिस पहुँचती है। वो देखते हैं कि उस डेड बॉडी में एक भी कपड़ा नहीं है और सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि जो उस डेड बॉडी का सर है वो भी उससे अलग है। जिसके बाद पुलिस वो बॉडी को इंटरोगेट करती है और उसे फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज देती है। जिसके बाद हरियाणा पुलिस उस लड़की की आजू बाजू के सभी पुलिस स्टेशन में मिसिंग फाइल ढूंढते हैं, लेकिन उस वक्त पूरे हरियाणा के कोई भी पुलिस स्टेशन में कोई भी ऐसी लड़की की मिसिंग फाइल नहीं हुई थी। जिसके बाद पुलिस काफी ज्यादा शॉकिंगली होती है और उन्हें समझ में आ जाता है कि ये मामला यहाँ पर का नहीं है बल्कि कोई और स्टेट का है। जिसके बाद पुलिस बिना देरी करे उत्तर प्रदेश, दिल्ली और देहरादून यहाँ के आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में उस लड़की की बॉडी की मिसिंग रिपोर्ट फाइंड करती है, लेकिन उस वक्त भी उस बॉडी की मिसिंग रिपोर्ट कहीं फाइल नहीं हुई थी। जिसके बाद पुलिस दिमाग लगाती है और वो ये चीज देखती है कि ऐसी कौन कौन सी गाड़ी है जो बाकी स्टेट से निकल करके हरियाणा के यमुना नगर में आई है। तभी पुलिस ये चीज नोटिस करती है कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक गाड़ी एग्जैक्टली हरियाणा के यमुना नगर आई है और वो गाड़ी वहां तक चली है जहां पर वो लड़की की डेथ बॉडी मिली है और उसके बाद वो गाड़ी को वापस मोड़ करके सहारनपुर लेकर के गया है। जिसके बाद पुलिस बिना देरी करे वो जो गाड़ी थी वो गाड़ी की नंबर को ट्रेस करती है और उससे उसके ओनर का पता लगाती है। तो पता चलता है कि वो गाड़ी के ओनर का नाम बिलाल है और वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में ही रहने वाला है। जिसके बाद पुलिस बिना देरी करे सबसे पहले उत्तर प्रदेश सहारनपुर जाती है और बिलाल के घर पहुंचती है। तभी पुलिस को पता चलता है कि जो बिलाल है उसकी तो दूसरे दिन शादी होने वाली है। पुलिस बिना देरी करे बिलाल को अरेस्ट करती है और उसे प्रॉपर इंटरोगेशन करती है। उससे पूछा जाता है कि 6 दिसंबर 2025 को वो कहाँ था, लेकिन वो ये सारी चीजें एक्सेप्ट करने से मना कर रहा था। जिसके बाद पुलिस थोड़ा सा इंटरोगेशन का लेवल और बढ़ाती है और बिलाल अपने मुंह से सारा सच बोल देता है। वो ये बताता है कि हाँ 6 दिसंबर 2025 को वो उत्तर प्रदेश सहारनपुर में ही रहने वाली एक उमा को अपने साथ गाड़ी में हरियाणा यमुना नगर लेकर के गया था। वहाँ पर उसने सबसे पहले सीट बेल्ट से उसका गला घोट के उसे मार दिया और पास की ही नर्सरी से उसके सिर को और धड़ को अलग कर दिया। जिसके बाद उसने उसके पूरे कपड़े उतार करके उसे यमुना नगर के हाईवे के पास फेंक दिया ताकि कोई भी इंसान उसे पहचान ना पाए। और ये सब चीज करने के बाद वो वापस उत्तर प्रदेश सहारनपुर आ गया। लेकिन पुलिस का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि उसने ये सारी चीजें क्यों करी। तो वो पुलिस को ये बताता है कि 2010 में उमा जब अपने घर से भागी थी तो वो किसी जॉनी नाम के इंसान के साथ रहने लगी थी। जिसके बाद उसने उससे शादी भी कर ली थी और शादी के बाद उनका एक बच्चा भी हो गया था। सब कुछ बहुत बेहतर चल रहा था, लेकिन तभी 2023 में उमा की मुलाकात बिलाल से होती है और उमा के अंदर की हवस की आग फिर से जाग जाती है। वो बिलाल के साथ अफेयर में आ जाती है और उसके साथ कंटिन्यूअस फिजिकल रिलेशनशिप
बनाने लगती है और वो बिलाल के साथ इतना ज्यादा प्यार करने लगी थी कि वो उसके साथ शादी करना चाहती थी और इसी चीज की वजह से उसने जॉनी को डिवोर्स दे दिया था और जो उनका बच्चा था वो भी जॉनी के पास रहने लगा था। जिसके बाद उमा और बिलाल ये दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। शुरुआत में इनके बीच में काफी ज्यादा प्यार रहता है, ये कंटिन्यूअस फिजिकल रिलेशनशिप बना रहे थे। लेकिन तभी दिसंबर 2025 में जो बिलाल रहता है उसकी शादी फिक्स हो जाती है। लेकिन जो उमा थी वो बिलाल की शादी नहीं होने दे रही थी क्योंकि उमा बिलाल से शादी करना चाहती थी। लेकिन बिलाल उमा के साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा था। लेकिन जो उमा थी वो बिलाल का पीछा नहीं छोड़ रही थी और इसी चीज की वजह से बिलाल उमा से पीछा छुड़वाने के लिए 6 दिसंबर 2025 को ये सारी चीजें करता है। हालांकि उमा जिसने भाग के शादी तो करी, जिसके बाद उसकी जिंदगी बहुत अच्छी भी गुजर रही थी, लेकिन उसकी हवस ने उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। नाउ वेल, आपकी क्या ओपिनियन है? आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आपको ऐसे ही क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सेट करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।